इस्लाम जूलिया के पास जाता है और उसको बताता है कि खानदान के घर जो काम करने वाली है वो पैसे लेकर हमारा काम करने के लिए तैयार है। उसको पैसे देकर कोई भी काम करवा सकते हैं। उसको ये भी बताता है कि खानदान आज रात घर पर अकेली होगी। उसका भाई और आलिया दोनों किसी ज्वेलरी के फंक्शन में जाने वाले हैं। क्या कहती है तो बहुत अच्छा हुआ। उसको उस काम वाली से बात करने को कहती है। ये भी कि मैं तुम्हें एक बॉक्स दूंगी, वो जाकर उसे कहना कि वो वहाँ पर रख दे जहाँ पर खानदान बैठी हुई है और इस बॉक्स को वहाँ जाकर खोल दे। खान उससे पूछता है कि उस बॉक्स में क्या है। जूलिया एक शैतानी शक्ल बनाकर उसको कहती है सरप्राइज़। ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा करप्ट निकली। तो ये दोनों यहाँ पर बैठ के हर वक्त मंसूबे ही बनाते रहते हैं। यहाँ पर आलिया और खानदान बात कर रहे होते हैं हॉस्पिटल को खरीदने की। जल्दी ही सलीम का हॉस्पिटल दिवालिया होने वाला है। असलान फिर आकर उसको बताता है जूलिया को कि वो औरत मान गई है और आज रात को ही हमारा काम हो जाएगा। जूलिया अपने खतरनाक मंसूबों के साथ बाहर गार्डन में निकल जाती है। तो दिखाते हैं एंगिन और आलिया दोनों ज्वेलरी के फंक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन एंगिन खुश नहीं लग रहा था वहाँ जाने के लिए। आलिया उसे कहती है अब तुम आदत डाल लो इन सब फंक्शंस की, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ हमेशा जाना पड़ेगा। फिर तुम एंडेड डायमंड्स के स्पॉन्सर हो, इतना तो तुम कर सकते हो। यहाँ पर खानदान की मेट कचरा फेंकने के बहाने बाहर आती है और अरसलान उसको वो बॉक्स पकड़ाता है। उससे पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है। अरसलान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए तो ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और ये बॉक्स खानदान के पास जाकर खोल देना। यहाँ पर वो खानदान को चाय देती है। इतने में खानदान का फोन आ जाता है तो खानदान खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है। आंधी को नजर नहीं आ रहा कि पीछे वो क्या कर रही है शीशे में। खैर वो खानदान की चाय रखकर उस बॉक्स को वहाँ पर खोल देती है। दिखाते हैं कि उसमें से एक बिच्छू निकलता है जो आहिस्ता आहिस्ता खानदान के पास आ रहा होता है और इधर जूलिया साहिबा खुशियाँ मना रही होती हैं क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। हाँ, जमाल खानदान को फ़ोन करता है, उसको बताता है कि मुझे सैमन यानी सलीम की माँ का ड्राइवर मिला जो कि बहुत पुराना है और उसने निकाल दिया था जॉब से। फिर उसने मुझे बताया कि उसकी माँ और उसका चक्कर था। ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, तो आप उसे आके मिल लें। उसे कहती है कि मैं घर पे अकेली हूँ, तुम उसको खुद ले आओ यहाँ पर। जमाल उसे कहता है कि वो वहाँ पर नहीं आना चाहता और ना ही किसी कैफ़े में मिलना चाहता। वो चाहता है कि आप उसे खुद आके मिलें, इसलिए मैंने उसको किसी पार्क में बुलाया तो आप भी वहीं पर ही आ जाए। उससे वो बिच्छू ज़मीन पे फिरी जा रहा है लेकिन खानदान फिर से बच गई है। खानदान के वहाँ से जाती बेचारा एंगिन आ जाता है और जाके सोफे पे बैठ जाता है। वो अपना काम कर रहा होता है सोफे पे बैठ के कि इतने ही में ही वो बिच्छू सोफे पे चढ़ जाता है। जैसे जैसे वो बिच्छू एंगिन का इंतज़ार कर रहा था, फिर वो बिच्छू एंगिन बेचारे को काट लेता है। इतने में ही एंगिन का सीन अब यहाँ पर ख़त्म होता है। सुबह होती है और अरसलान जूलिया के पास आता है और उसको बैड न्यूज़ सुनाता है। जूलिया के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसको बताता है कि खानदान की बजाय उसका भाई एंगिन मर गया। जूलिया उसे कहती तुमने तो कहा था वो घर पे अकेली है, तो एंगिन कहाँ से आ गया। अरसलान उसे कहता है कि वो घर पे अकेली ही थी, उसने मुझे ऐसे ही बताया था, लेकिन पता नहीं एंगिन वहाँ पर कैसे आ गया। अरसलान उसे कहता है कि आप फिक्र मत करें, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई या पुलिस हमारे पास आई तो मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा, पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जूलिया हंसती है और उसको कहती है कि जहाँ जैसे कि मैं सब होने दूंगी, तुम फिक्र मत करो, बाकी सब मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर एंगिन के जनाजे के बाद सारे उसके घर पर आए होते हैं। सबको बहुत अफसोस होता है, सब बहुत शौक भी होते हैं साथ साथ। बस आलिया अपने आप को देख रही होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ जनाजे के कपड़ों में। खान कहती है कि दुआन मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती हूँ कि वो बिच्छू हमारे घर पर कैसे आया, एंगिन इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। अगर मैं उस रात इस घर पर होती तो ऐसा ना होता कभी। खानदान को दुआन कहता है कि तुम इतना आगे की ना सोचो, गार्डन से आया होगा बिच्छू और घर में दाखिल हो गया। नान कहती है कि अगर उस रात मैं घर पर होती तो वो मुझे काट लेता। पर आसमा भी आलिया की बहन है, वो जनाजे पर भी पैसों के बारे में सोच रही है। वो आमिर के पास आती है और उसे पूछे कि ज़ैनब और एंगिन अभी तक शादीशुदा है ना, क्योंकि अब एंगिन तो मर गया तो उसकी जायदाद तो ज़ैनब के नाम ही होगी। आलिया अपने आप को देख दुख के अब ज़ैनब के पास आके बैठ गई और उसे पूछे कि तुम्हारी और एंगिन की तलाक हो गई हुई है। तो कहती है नहीं, अभी तक मुझे पेपर्स नहीं मिले थे, 2 दिन बाद मिलने थे। मेरे को परेशानी लग जाती है, यानी उसका प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब उसके एंडेड डायमंड का क्या होगा, सारी जायदाद तो ज़ैनब के पास चली गई है। वो एंगिन के जाने का नहीं बल्कि ज़ैनब के पास पैसे जाने का गम हो रहा है। यहाँ पर सलीम जूलिया के पास आता है और उसको बताता है कि कोमल का अंकल मर गया। कहती है हाँ मुझे पता लगा, तुमने कोमल को फ़ोन किया अफसोस के लिए। वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया। जूलिया से कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा बताया, सब प्लान का हिस्सा है, अगर तुम उनसे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें कोमल का जरिया लेना पड़ेगा। सलीम उसे कहता है कि वो मेरे पे यकीन नहीं करेगी। जूलिया उसे कहती है तुम्हारे इश्क में पागल है, वो तुम्हारी बात पे जरूर यकीन करेगी और वैसे भी इस टाइम अगर तुम उससे बात करोगे तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। सलीम उसे कहता अच्छा ठीक है मैं कर लूँगा उससे बात, परेशान मत हो। जूलिया उसे कहती है तुमने पहले भी यही कहा था, फिर कोमल को फ़ोन नहीं करते हो। सलीम कहता है मुझे कोमल को फ़ोन करने से पहले ज़ैनब से बात करनी है। जूलिया कहती है तुम ज़ैनब से बात करो, उससे मिलो, जिस मर्जी से जो मर्जी करो, लेकिन कोमल को मत भूलो इस सब में। यहाँ पर घर आके आसमा फिर वही बातें करने लग जाती है जायदाद और पैसों के बारे में, जिसकी वजह से ज़ैनब तंग आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर आसमा जल्दी से कहती है तुम भी दुआन से जल्दी से शादी कर लो, ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, कल दुआन को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी, कम से कम तुम्हारे पास पैसे तो होंगे। यहाँ पर ये दोनों लोग भी वही बातें कर रहे हैं ज़ैनब की जायदाद के बारे में। कहती है कि ज़ैनब इतनी आसान नहीं है, उसको हर बात का जवाब देना आता है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या उस आदमी उस्मान की बात करती है जिसने 2 डायमंड के सेट खरीदे थे। या कुंवर को कहती है उस आदमी से मेरी मीटिंग सेट करवाओ, उसको ये मत जाहिर करवाना है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ।
हूँ, बल्कि तुम ये कहना कि वो फ्री है तो आप मिल सकते हैं उससे। रही बात यहाँ पर रहने की, तो खानदान के ताल्लुकात मेरे बहुत अच्छे हैं। जब तक हम यहाँ पर खानदान की मदद कर रहे हैं तब तक हम यहाँ पर रह सकते हैं। वैसे भी एंगिन मरने से पहले मुझे कहकर गया था तुम मेरे घर पर रह सकते हो। आलिया को तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की बातें याद रहती हैं। यहाँ पर खानदान वही बात करती है। अगर मैं उस रात घर पर होती तो आज मुझे वो बिच्छू काट लेता। अमोल उससे पूछते कि आप इतनी रात को गई कहाँ पर थी। वो फ्लैशबैक दिखाते हैं कि खानदान क्या करने गई थी वहाँ पर खानदान उस आदमी से मिलती है, यानी उस सेविम का ड्राइवर। बताता है कि सेविम ने मुझे 2 दफ़ा प्रपोजल भेजा, लेकिन उस टाइम मैं एंगेज था तो मैंने उसकी ऑफ़र कबूल नहीं की तो उसको समझ आ गई तो ये मेरे हाथों में नहीं आएगा। मुझे अपनी पे भी नहीं दी। यहाँ तक कि मैं जहाँ पर भी काम करने जाता था वो उस आदमी को फ़ोन करती थी और मेरा काम वहाँ पर बंद करवा देती थी। खान समझ जाती है कि ये आदमी कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि मैं सेविम जैसी नहीं हूँ, मुझे किसी और आम औरत जैसा मत समझ। मुझे पता लगा तो तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारे काम को नहीं बंद करवाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही ख़त्म करवा दूंगी। आमिर थोड़ा डर जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन खानदान से कहती है कि जमाल तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, अगर तुम्हारी मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगी। ज़ैनब को सलीम का फ़ोन आता है और वो उसे अफसोस करता है एंगिन के बारे में। तो उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम रात को फ्री होगी। कहती है हाँ मैं घर पर ही होंगी, तुम घर पर आके मुझसे मिल लेना। इधर दुआन यल्दिज़ के पास आता है सू का टॉय लेकर। यल्दिज़ उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो दुआन उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ, क्या हम कल डिनर पर जा सकते हैं। उसे ऑकवर्ड का जवाब देती है। वो कहती है कि हम क्यों जाएंगे डिनर पर। वो कहता है कि हमारे आपस के ताल्लुकात ठीक करने के लिए। यल्दिज़ कहती है नहीं मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। खान कहता है मुझे तुम्हारी खेलों की समझ नहीं आ रही, तुमने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुमने मुझे कहा कि जूलिया को छोड़ दो, मैंने वैसा ही किया, उसको छोड़ दिया। इसके बावजूद भी तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। दुआन उसे कहता है कि तुम्हारे इन खेलों से और इन बचकान हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ। प्लीज़ कहती है मैं तुम्हारे पास नहीं भी आई तो क्या हुआ, जूलिया है ना, उसके पास चले जाना तुम। और उसे कहता है तुम मेरे पास आना चाहती हो तो आओ, अगर नहीं आना चाहती तो मुझे मुंह पे बताओ कि तुम नहीं आना चाहती। अगर तुम्हें पास नहीं आना चाहती तो मैं जो भी करूँ और जिसके पास भी जाऊँ तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।